दोस्तों, ध्यान के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन ध्यान हर कोई नहीं कर पाता है। आखिर सब लोग ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं? ध्यान के बारे में तो सब जानते हैं कि ध्यान ऐसे किया जाता है। ध्यान से बहुत लाभ प्राप्त होता है। ध्यान ही एक मार्ग है जो हमें मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। ध्यान से सब कुछ मिल जाता है, शांति, सुकून, बल्कि यहाँ तक कि इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज ही ध्यान को ही माना जाता है। लोग ध्यान को सबसे ऊपर रखते हैं और बताया जाता है इस मानव जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ औधा है। आखिर सिद्धार्थ भी तो गौतम बुद्ध बना ध्यान के ही कारण। ध्यान से उन्हें सामान्य व्यक्ति से भगवान बना दिया। आखिर क्या है ये ध्यान और ध्यान कैसे किया जाए? यहाँ तक कि बहुत से साधु महात्माएं, ऋषि मुनि कहते हैं ध्यान से मोक्ष पाया जाता है। ध्यान ही मोक्ष पाने का एक उत्तम मार्ग है। तो आइए आज की इस वीडियो में, आज की इस कहानी के माध्यम से हम ध्यान को अच्छे से समझेंगे और उसे करने के प्रयास भी करेंगे। आज आपको सभी चीजें जानने को मिलेंगे, तो इसीलिए कृपया इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाए, वीडियो को लाइक और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर से लिख दें। आज के इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आप जानेंगे ध्यान को आसान कैसे बनाया जाए, ध्यान को आसानी से हम कैसे कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने लगातार 6 वर्षों तक ध्यान को आसान बनाने का प्रयास करे थे और 7वें वर्ष में जाकर वो अपने ध्यान को आसान बना पाए। और जैसे ही उन्होंने ध्यान को आसान बना लिया तो घटना घट गई। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। लड़कों की समस्या होती है ऐसे विचार जो लोग कहते हैं कि बुरे होते हैं। ये चीज गलत है, ऐसा मत करना, ये बातें बुरी बात है। जब तक हमें पता नहीं होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, तभी तक तो सब ठीक रहता है। परंतु जैसे ही हम ठप्पा लगा देते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा, यही सही है और ये गलत ही है, तभी से समस्या पैदा होना शुरू हो जाती है। उस लड़के ने कहीं से किसी से सुन लिया कि काम वासना बुरी चीज है और उसके बारे में सोचना उससे भी बहुत बुरा है, जिसके कारण वो परेशान रहने लगा, क्योंकि उसके मन में काम वासना के विचार आते रहते थे। क्योंकि वो अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुका था और इस उम्र में सामान्य रूप से व्यक्ति को विपरीत लिंग प्रति आकर्षण होना, उनके विचार आना, महिला को स्त्री प्रति, स्त्री को पुरुष प्रति काम वासना के विचार आना सामान्य हो जाता है। लेकिन जैसा कि उस लड़के के मन में ये डाल दिया गया था कि काम वासना के विचार आना बहुत बुरी बात है और उसके बारे में सोचना ये तो और भी बुरा है। लेकिन होता क्या है, उसके माहौल के कारण, आसपास के परिस्थितियों के कारण उनके मन में काम वासना के विचार चलते रहते थे। दिन में 10-15 बार तो उसके मन में ऐसे ख्याल आ ही जाते थे। इस काम वासना के विचार को लेकर वो बहुत परेशान रहने लगा। वो सोचने लगा कि मेरे मन में ये अश्लील विचार आ रहे हैं, काम वासना के विचार खत्म ही नहीं हो रहे हैं, मैं ही बहुत बुरा इंसान हूँ। उस लड़के को अपने आप पर घृणा होने लगी और घृणा इतनी बढ़ गई, उसके मन में अशांति बढ़ने लगा। जब व्यक्ति में मन की अशांति बढ़ती है तो उसे शांत करने का भी इच्छा उनके मन में उठने लगा और मन को शांत करने का जो विकल्प आता है उसका नाम ध्यान होता है। उस लड़के को भी किसी के द्वारा यह पता चलता है कि हम अपने विचलित मन को ध्यान के द्वारा शांत कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं और आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन उस लड़के को यह पता नहीं था कि ध्यान करने में एक समस्या है। अगर आप ध्यान करने का सही तरीका नहीं समझते हैं, सही विधि को नहीं अपनाते हैं या फिर ध्यान क्या है इस बात को सही से नहीं समझते, तो इसके द्वारा आपकी मन की अशांति उल्टा ही बढ़ जाती है। आपने यह प्रयास किया था कि आपकी मन की अशांति कम हो जाए, समाप्त हो जाए,
परंतु आपकी तो ध्यान करने से मन की अशांति उल्टा ही बढ़ गई, जिस वजह से लोग ध्यान को बुरा समझने लगते हैं। उसको ध्यान से नफरत ही हो जाता है कि ये क्या बकवास की चीज है। मुझे ध्यान से तो और तनाव ही, चिंता, एंजाइटी होने लगती है। ये तो बकवास है, फालतू की चीज है। ध्यान व्यान कुछ नहीं होता है। ध्यान करने से भला किसी का मन शांत होता है। मुझे तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं तो खुद इससे परेशान हूँ। बहुत लोगों का यह कहना बन जाता है क्योंकि उसने सही तरीके से ध्यान को नहीं समझा था, ध्यान के नियमों को ठीक से नहीं जाना था। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है। वह ध्यान करने का प्रयास करता, लेकिन ध्यान नहीं होता। ध्यान भला करने का कोई चीज है? ये तो अपने आप होता है। केवल आपको खुद को तैयार करना होता है। लेकिन फिर भी लगातार लंबे समय तक ध्यान का प्रयास करने के बाद उस लड़के ने मान लिया कि ध्यान कोई समाधान नहीं है। ध्यान के द्वारा हम मन को शांत नहीं कर सकते। फिर उसे किसी ने बताया, यहाँ से कुछ दूर उस हिमालय में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनसे ध्यान सीखो तो तुम्हें अपनी मन की अशांति से छुटकारा अवश्य मिलेगा। फिर लड़का सोचता है कि इतना प्रयास तो कर ही चुका हूँ, यह भी करके देख लेता हूँ। जाकर उन बौद्ध भिक्षु से मिलकर आ ही जाता हूँ, क्या पता शायद कुछ हो जाए। वह लड़का सन्यासी से मिलने उस दूर के पहाड़ी में चला जाता है। हिमालय की ऊंची चढ़ाई होती है, पर लड़का अपने दृढ़ संकल्प के साथ उस हिमालय की चढ़ाई को चढ़ जाता है। थका हारा वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, हे महाराज, मुझे ध्यान सीखना है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैंने ध्यान करने का बहुत ही प्रयास कर चुका हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि ध्यान से सभी समस्या का समाधान हो जाता है, मेरा मन भी अशांत हो जाएगा। मुझे दृढ़ विश्वास था, लेकिन जैसे जैसे मैं करता गया वैसे वैसे मेरा शांति भंग होता गया। मेरा मन जैसे पहले अशांत था, बिल्कुल वैसे ही अशांत ही होने लगा, बल्कि उससे भी ज्यादा अशांत हो गया। लेकिन फिर भी मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात मानकर आपके पास आया हूँ और मुझे फिर भी थोड़ा उम्मीद है कि आप मुझे कुछ ध्यान की विधियाँ बताएंगे, कुछ अच्छे से तरीके बताएंगे जिससे मैं आसानी से ध्यान कर सकूं। क्या आप मुझे वो ध्यान करने की तरीके आप बताने की अनुकंपा करें? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने जिंदगी को लेकर, मैं अपने विचारों को लेकर बहुत ही समस्या में हूँ। मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। उस लड़के की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पहले तुम एक काम कर लो, इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ी है, पहले तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम थक गए होगे। वो लड़का कहता है, नहीं गुरुदेव, मेरी थकावट तभी दूर होगी जब मेरा प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वो बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे जो हवाओं से डोल रहा था, मानो हवाएं उसे नचा रही हो। उसके सुगंधित फूल उसके आसपास चारों तरफ सुगंध फैला रहे थे। वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हें इस वृक्ष को देखकर क्या समझ में आता है? वो लड़का उस पेड़ को देखता है और कहता है, ये पेड़ बहुत सुंदर है, इसके फूल की सुगंध बहुत सुगंधित है, हवाओं के द्वारा ये झूम रहा है, लगता है कि ये बहुत आनंदित है। वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बस यही ध्यान है, इसे ही ध्यान कहा जाता है। समझो, ये वृक्ष इसीलिए नहीं नाच रहा है कि इसे नाचना ही चाहिए, इसके पुष्प इसलिए नहीं सुगंध फैला रहे हैं कि इसे सुगंध फैलाना ही चाहिए, ये प्रसन्न इसलिए नहीं दिख रहा है कि इसे प्रसन्न रहना चाहिए, ये बस है, जो हो रहा है वो उसके प्रति समर्पित है, इसकी कोई खुद की इच्छा नहीं है और इसी को ध्यान कहा जाता है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हो तो अपनी समस्या को लेकर बैठते हो, उस विचारों की बोझ को लेकर बैठते हो और आप चाहते हो
कि ये भी समस्या हल हो जाए, वह भी समस्या हल हो जाए। इस तरह से आप ध्यान नहीं करते, बल्कि आप अपने उस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। तुम बाहर से तो यह दिखा सकते हो कि तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, लेकिन भीतर तुम्हारी समस्याएं ही चलती रहती है। तुम हर क्षण उनके बारे में ही सोचते रहते हो। ये वृक्ष इस समय कोमल हवाओं का आनंद ले रहा है। ये ना तो अतीत में आई हुई आंधियों से पीड़ित है और ना ही भविष्य में आने वाली बर्फों से भयभीत है। ये मात्र आनंदित है, सुगंधित है। अगर मान लो इसके भीतर यदि दुख होता तो ये सुगंध नहीं फैला पाता। यह वृक्ष भी एक ध्यानी है, इससे ध्यान करना सीख लो। अगर आप इससे ध्यान करना नहीं सीख सकोगे तो आप किसी से भी ध्यान करना नहीं सीख सकोगे। ध्यान का अर्थ ही है समर्पण। जिस प्रकार ये वृक्ष धूप को समर्पित है, हवाओं को समर्पित है, वर्षा को समर्पित है, शीत को समर्पित है, आंधियों को समर्पित है, फिर चाहे कैसी भी स्थिति हो ये वृक्ष समर्पित है। ध्यान भी कुछ इसी प्रकार है। चाहे कैसे भी विचार हो, चाहे कैसा भी भावना हो, जिस प्रकार ये वृक्ष स्थिर रहता है उसी प्रकार एक ध्यानी भी स्थिर रहता है। आप कैसे बैठे हो, आप कैसे सांस ले रहे हो, इससे भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे भीतर के भाव कैसे हैं। क्या तुम बाहर पक्षियों की आवाज सुनकर आनंदित हो रहे हो, फूलों की सुगंध भाव कर खुशमय हो रहे हो? क्या तुम्हें बाहर की कोमल हवाएं आंदोलित कर रही है? क्या तुम इस प्रकृति के सुर को सुनकर झूम रहे हो? अगर तुम ऐसा कर पा रहे हो तो तुम ध्यान की तरफ बढ़ रहे हो। ध्यान बलपूर्वक नहीं किया जाता, बल्कि ध्यान तो आनंद पूर्वक किया जाता है। यदि तुमसे नहीं करा जाता तो छोड़ दो, कुछ और करो। नाचो, झूमो, खेलो, कूदो, नृत्य करो, संगीत गाओ, योगा एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। इसके बाद वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि गुरुदेव, ध्यान को आसान कैसे बनाया जाए, इसे आनंद पूर्वक कैसे हम कर सकते हैं? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआती तौर में पहले तो यह 3 बातें समझना अति आवश्यक है। प्रथम है सही संगत, द्वितीय सत्संग और तृतीय आचरण। सही संगत का मतलब है कि ध्यानियों के साथ रहो, अपने दोस्त मित्र ऐसे बनाओ जो आनंद के साथ ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। द्वितीय सत्संग, अच्छी बातें सुनो, सकारात्मक बातें सुनो जो तुम्हें ध्यान करने के लिए प्रेरित करे। तृतीय आचरण, तीसरा आचरण में आता है करुणा से जीना, किसी के लिए बुरा ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक भोजन करना, संसार की सभी प्राणियों के ऊपर दया प्रकट करना। अगर तुम्हें हर समय ध्यान नहीं करा जाता तो तुम इस बात को भी समझो, तुम्हें जबरदस्ती प्रयास नहीं करना चाहिए, परंतु उस समय ध्यान से मत चूकना जब भीतर से आनंद उमड़ रहा हो, जब तुम अंदर से खुश महसूस कर रहे हो। उस समय ध्यान को तुम अनदेखा मत करना। यही ध्यान का सूत्र है, क्योंकि एक बार जिसने ध्यान को परख लिया, जिसने ध्यान का स्वाद चख लिया, वह ध्यान करना नहीं छोड़ सकता। उसका ध्यान खुद ब खुद होने लगता है। तो दोस्तों, इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु अपनी शिक्षाएं समाप्त करते हैं और कहते हैं, अब तो तुमने ध्यान का अर्थ समझ लिया, क्या और भी कोई प्रश्न तुम्हारा बाकी है? फिर वह लड़का कहता है कि नहीं भंते, अब मैं समझ चुका हूँ। जो मेरे मन में जो भ्रम था वो सभी समाप्त हो चुके हैं, स्पष्ट हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके अपने घर वापस लौट आता है और वो अपनी दैनिक दिनचर्या में ध्यान को आसानी से करते हुए अपने जीवन काल के अंतिम में वो मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ध्यान के बारे में बहुत कुछ जानकारी स्पष्ट हुई होगी। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर से लिख देना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी जरूर से ऑन कर दीजिएगा। और अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के